प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 9 के संस्कृत विषय के अंतर्गत पद्य खंड को, जो संस्कृत पद्य पीयूषम नामक खंड से पढ़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक विशेष निवेदन है। हमने ये देखा है कि ज़्यादातर विद्यालयों में और उनमें भी जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जो वित्तविहीन विद्यालय हैं, वहाँ पर एक शिक्षक अतिरिक्त रखने के कारण कि अगर हम संस्कृत विषय बच्चों को दिलाएंगे तो एक मास्टर हमको ज़्यादा रखना पड़ेगा। इस वजह से लगभग 85% प्राइवेट विद्यालयों में संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही है, कक्षा 9 और 10 में। जबकि आपके भविष्य को बनाने के लिए संस्कृत का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रशासनिक परीक्षा हो, चाहे लेखपाल परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पर जो हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, जब तक आप 9-10 में संस्कृत नहीं पढ़ें तब तक उन्हें हल नहीं कर पाएंगे। बात मानिएगा। और महत्व कितना है ये जानने के लिए हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, इतने कहेंगे कि जितने भी कवि और लेखक का जीवन परिचय आप पढ़िएगा, उनमें आप देखने का प्रयास कीजिएगा कि लगभग सभी लेखक और कवि संस्कृत पढ़े हुए हैं। उनके साहित्यिक परिचय में जब आप पढ़ेंगे तब आप भाषा और पढ़ाई उनकी जब देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि इन्होंने क्या क्या, कौन कौन भाषाओं को पढ़े थे, किन किन भाषाओं के जानकार थे। तो मैं केवल इसलिए कक्षा 9 की वीडियो बना रहा हूं और मैं लगभग जितने भी चैप्टर हैं पूरे बना करके प्रस्तुत कर दूंगा। सब कुछ, चाहे व्याकरण हो, गद्य हो, पद्य हो, नाटक हो, कहानी हो, कुछ भी हो, सब कुछ हम आपको चैनल पे देंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल से ही पढ़ करके संस्कृत ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपके कैरियर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि मैं जहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ वहाँ भी ये कह दिया गया कि सर एक टीचर अतिरिक्त रखना पड़ेगा। तो ये समस्या है, इसलिए मैं इस समस्या को ध्यान में रख करके अपने चैनल पर कक्षा 10 का पाठ्यक्रम तो हम डाल ही रखे हैं, 9 को प्रस्तुत करेंगे, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम को। और मेरा प्रयास ये है कि आप लोग अपने भविष्य को ध्यान में रखकर संस्कृत जरूर पढ़ें। विश्वास कीजिए, आपके नंबर कम नहीं होंगे, और यदि 2-4 नंबर कम भी हो जाता है तो मार्कशीट से बहुत ज़्यादा नंबर का असर नहीं पड़ने वाला है। यदि आप कंपटीशन में उतरना चाहते हैं, आगे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना है, तो निश्चित रूप में आपको संस्कृत पढ़ना चाहिए। मेरा छोटा सा प्रयास है। जो भी संस्कृत के शिक्षक हैं, आचार्यगण हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप भी प्रेरित करें और बच्चों को ये समस्या ना हो। मेरी जितनी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार मैं संस्कृत के विकास और उन्नति का प्रयास कर रहा हूँ। रही बात कठिनाई की, तो विश्वास करो, आपको ये नहीं लगेगा कि अतिरिक्त अध्यापक की आवश्यकता है, चैनल ही आपके लिए पर्याप्त होगा। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मंगलाचरणम शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, ये मंगलाचरणम देखिएगा ऋग्वेद से लिए गए, इसमें कई मंत्र हैं, शुक्ल यजुर्वेद का है, अथर्ववेद का है। तो इनको हम पढ़ते हैं और जो समस्या होगी आप कमेंट करेंगे, उसका समाधान किया जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आइए पढ़ते हैं। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः, मधुनक्तम् उतोषशो मधुमत पार्थिवं रजः, मधुद्यौरस्तु नः पिता, मधुमानो वनस्पतिर्मधुमानयस्तु सूर्यः, माधवीर्गावो भवन्तु नः। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां, समानो मंत्रः समितिः समानी समानं
मनः सचेत्तमेषां सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयते यभीषुभिर्वाजिनैव हृतप्रतिष्ठं यद् अजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। देखिए, पढ़ने में जो कठिनाई हल्की फुल्की आएगी, जब हम इसका विच्छेद और शब्दार्थ देंगे तो आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी। पहले हम पहले वाले मंत्र के का वाले खंड को देखते हैं। देखिए, यहाँ आ लिखा है, एक उपसर्ग है, और भद्राह क्रतवो इसके बाद यंतु लिखा है। तो जब आप इसका शब्दार्थ बनाएंगे तो आ और यंतु को एक साथ जोड़ लीजिएगा, शब्द बन जाएगा आयंतु। अब आयंतु का अर्थ है आएँ, अर्थात आवें। भद्राह कल्याणकारी, जब नो का विच्छेद करेंगे तो बनेगा नह, यानी हमारे। कृतवः विचार, विश्वतः चारों ओर से। ऋग्वेद के इस मंत्र में ये कहा गया है कि हे ईश्वर, हमारे चारों तरफ से हमारे मन में कल्याणकारी विचार आवें, अर्थात अच्छी अच्छी बातें आएं। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, नः विश्वतः भद्राः क्रतवः आयन्तु। नः विश्वतः भद्राः क्रतवः आयन्तु। अब ध्यान दीजिएगा, इसका अनुवाद कैसे बनेगा। पहले इसका आप संदर्भ बनाना सीखिए। इस पाठ का जो भी संदर्भ बनेगा उसमें आपको ऐसे ही लिखना है। प्रस्तुत मंत्र हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम के मंगलाचरणम नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस मंत्र का संकलन ऋग्वेद से किया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत मंत्र में ईश्वर से कल्याणकारी विचारों की कामना की गई है। हिंदी अनुवाद, एक शब्द आपको शुरू में जोड़ना होगा, हे परमात्मा या हे ईश्वर, ये आप जोड़ लीजिएगा, बढ़िया सा अर्थ बन जाएगा। हे परमात्मा, हमारे चारों ओर से कल्याणकारी विचार आएँ, अर्थात कभी भी हमारे मन में कोई भी नकारात्मक विचार ना आवे, सकारात्मक विचार आए। इतना ही इसका अनुवाद है, ज़्यादा ना तो आपको लिखना, ना ज़्यादा परेशान होना है। इसी को बढ़ाते हुए खा वाले में लिखा है, भद्रम कल्याणकारी, बातों को करने भी कानों से शुड़याम सुने, देवाः हे देवताओं। भद्रम देखें, भद्रम यानी कि कल्याणकारी, पश्चिम देखें, अक्षिभिः, अक्ष शब्द का तृतीया बहुवचन का पद बन रहा है। आँखों से, वैसे आँखें दो ही होती हैं तो बहुवचन कैसे, क्योंकि ये सबके लिए कहा गया है, कई लोगों की कामनाएं हैं इसलिए बहुवचन लग रहा है। तो भद्रम कल्याणकारी कार्यों को पश्चिम देखें, अक्षिभिः आँखों से, यजत्राः यज्ञ करने वाले हम लोग, अर्थात हम सभी विद्यार्थी। ज्ञान प्राप्त करना भी, पढ़ाई करना भी एक यज्ञ है, इसलिए हम भी अगर मन लगा के पढ़ते हैं तो समझो कि हम यज्ञ कर रहे हैं। अब इसका हिंदी अनुवाद समझिएगा। प्रसंग वही रहेगा, संदर्भ भी वही रहेगा। हिंदी अनुवाद समझिएगा। हे परमात्मा अर्थात हे देवताओं, हम अपने कानों से कल्याणकारी बातों को सुनें और हम अपनी आँखों से कल्याणकारी कार्यों को देखें। एक बार फिर समझिएगा। हे देवताओं, हम सभी विद्यार्थी अर्थात यज्ञ करने वाले लोग
अपने कानों से कल्याणकारी बातों को सुने और अपनी आँखों से कल्याणकारी कार्यों को देखें, अर्थात जो भी हमारे साथ हो सब शुभ ही शुभ हो। अगले पद्य को देखिएगा। मधु आनंददायक अर्थात मधुर, नक्तम रात्रि, उत और उषसः प्रातःकाल, मधुमत मधुर, पार्थिवम धरती की रजः धूल, मधु मधुर, द्यौः दिवलोक अर्थात अंतरिक्ष लोक, अस्तु हो नः हमारे लिए, पिता हे परमात्मा, यहाँ पिता परमात्मा यानी ईश्वर को कहा गया है। मधुमान मधुर हों नो हमारे लिए, वनस्पति वनस्पतियाँ, मधुमान मधुर, अस्तु हो सूर्य सूर्य हमारे लिए, सूर्य भी मधुर हो अर्थात आनंददायक हो। माधवी मधुर दूध देने वाली, गावाह गायें, भवन्तु हों नः हमारी। विच्छेद समझिएगा। नक्तम धन उत धन उषसः, द्यौः धन अस्तु, वनस्पति धन मधुमान, माधवी धन गाओ, और भोंत तो क्रियापद है ही। ध्यान दीजिएगा, अभी हम व्याकरण की चर्चा जब अनुवाद समाप्त कर लेंगे तो एक साथ सबकी करेंगे। इसका भी प्रसंग समझिएगा, ये भी ऋग्वेद से ही है। प्रस्तुत मंत्र में रात्रि दिन, प्रत्येक कण, सभी लोग और हमसे जुड़े हुए जो कुछ भी सांसारिक तत्व हैं उन सब के मधुर होने की प्रार्थना की गई है, अर्थात हर प्रकार से सुखमय जीवन की कामना की गई है। हिंदी अनुवाद समझिएगा। हे पिता अर्थात हे परमात्मा, हमारे लिए रात्रि और प्रातःकाल मधुर हो, पृथ्वी की धूल मधुर हो, अंतरिक्ष मधुर हो, हमारे लिए वनस्पतियाँ मधुर हों अर्थात प्रत्येक पेड़ पौधे हमारे लिए कल्याणकारी हों, सूर्य मधुर हो और हमारी गायें मधुर यानी कि मीठा दूध देने वाली हों। अगले मंत्र को समझिएगा। संग गच्छध्वम, संग मतलब एक स्वर में, गच्छध्वम यानी कि चलें यानी एक साथ चलें। संवदध्वम एक स्वर में यानी कि साथ साथ, वदध्वम बोलें। सम कल्याणकारी, वह मनांसी आपके मन जानता हूँ। समानः एक जैसी हो अर्थात एकता से संपन्न हो, एक हो। मंत्रः सलाह यानी कि परामर्श। समिति हमारी सभाएं समानी एकता वाली हों, एक जैसी हों। समानम एक जैसा रहे। मनः मन, सह एक जैसा, चित्तम हृदय अर्थात मन और चित्त एक ही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा अंतर करके बोल रहे हैं। हृदय और मन ईशाम इन सब के साथ। ध्यान दीजिएगा, प्रसंग समझिएगा। प्रस्तुत मंत्र में हर प्रकार से एक रहने अर्थात एकता की प्राप्ति की कामना की गई है। एक साथ चलो, एक साथ बोलो अर्थात एक स्वर में बोलो। तुम्हारे मन एकता से युक्त हों अर्थात तुम्हारे मन में एक जैसे विचार आएं। तुम्हारी परामर्श अर्थात सलाह आपस में की गई बातें एक जैसी हों, सभाएं एक जैसी हों और मन के साथ हृदय भी एकता वाला हो। अगले मंत्र को देखते हैं जो शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, इसलिए प्रसंग थोड़ा सा संदर्भ बदलेगा। सुसारथी एक अच्छा सारथी अर्थात रथ को हाँकने वाला।
अश्वान घोड़ों को युव जिस प्रकार, विच्छेद समझिएगा, सुसारथी धन, अश्वान नाम में हलंत रहेगा, धन युव, जैसे एक अच्छा रथ हाँकने वाला सारथी, यन जो मनुष्यों को नियते ले जाता है, अभिशुभि लगाम से, वाजिनः घोड़ों के युव समान, हृदय में प्रतिष्ठम स्थित, यद जो अजिरम कभी बूढ़ा नहीं होता, जविष्ठम बहुत तेज चलने वाला है, तत् वह मे मनः मेरा मन, शिव संकल्पम कल्याणकारी संकल्पों वाला अस्तु हो। ध्यान दीजिएगा, संदर्भ की चर्चा करेंगे। प्रस्तुत मंत्र हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम के मंगलाचरणम नामक शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसका संकलन शुक्ल यजुर्वेद से किया गया है। हिंदी अनुवाद। एक अच्छे सारथी के समान जो मनुष्यों को लगाम के माध्यम से घोड़ों के समान अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहता है वहाँ ले जाता है, अर्थात जिस प्रकार से सारथी लगाम के माध्यम से घोड़ों को अपनी इच्छा अनुसार जिधर चाहता है उधर घुमा करके ले जाता है, उसी प्रकार जो मन मनुष्यों को अपने नियंत्रण द्वारा जहाँ चाहता है वहाँ ले जाता है। जो मन हृदय में स्थित रहता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो बहुत तेज चलता है, अर्थात सबसे अधिक गतिशील है, गतिमान है, वो मेरा मन कल्याणकारी संकल्पों वाला हो, अर्थात हमारे उस मन में अच्छी अच्छी बातें आएं। ध्यान दीजिएगा, मन सही है तो सब कुछ सही है। अथर्ववेद का ये जो मंत्र है 10वें मंडल का, इसे भी देखते हैं। यह जो भूतकाल में, अर्थात जब कुछ भी नहीं था उस समय भी जो था, च और भव्यम आने वाले समय में रहेगा, च और सर्वम सब कुछ, भव्यम मतलब भविष्य में, सर्वम सब कुछ, यह जो अधितिष्ठति अपने आप में नियंत्रित रखता है, अर्थात जो सभी में विद्यमान है, अर्थात जो सब में व्याप्त है। सूर्यस्य स्वर्ग का यहाँ एक शब्द जोड़ेंगे, अधिष्ठाता है, अर्थात जो स्वर्ग का स्वामी है। च और केवलम केवल, तस्मै उस ज्येष्ठाय सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मण्य ब्रह्म को नमः प्रणाम है। तो इसका विच्छेद समझिएगा, यह धन च धन अधितिष्ठति, यह और चा में जो संधि है हम उसको विच्छेद करके केवल बता रहे हैं। जब अनुवाद समाप्त होगा तो सारी संधियों को एक साथ चर्चा में कर लेंगे। बाकी स्वर्यस्य भी षष्ठी का पद है और ज्येष्ठाय चतुर्थी का है, तस्मै चतुर्थी का है। इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। आज अब इसका हम प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पहले संदर्भ समझिए, क्योंकि ये अथर्ववेद का है, वेद बदल रहा है। प्रस्तुत मंत्र हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम के मंगलाचरणम शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत मंत्र का संकलन अथर्ववेद से किया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत मंत्र में पूरी दुनिया को बनाने वाले, पूरे संसार के रचयिता, समस्त सुखों के आधार परमात्मा को प्रणाम किया गया है।
हिंदी अनुवाद जो भूतकाल में था और जो आने वाले समय में रहेगा और जो सभी संसार की सभी वस्तुओं में विराजमान रहता है, अर्थात जो सभी वस्तुओं के नियंत्रण का स्वामी है, जो एकमात्र अकेला स्वर्ग का आधार है, अर्थात जो स्वर्ग का स्वामी है, उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को प्रणाम है, अर्थात उन्हें नमन है। विद्यार्थियों, कोई विशेष दिक्कत नहीं हो सकती। आप जैसे बताया गया इनको लिखिएगा। सबसे अच्छा ये रहेगा एक एक शब्द का अर्थ लिखिएगा, इसके बाद अनुवाद उतार लीजिएगा। टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो काम हम देखेंगे। हाँ, आपको देखना होगा, जो कह रहे हो करना होगा। कोई समस्या होगी तो कमेंट कीजिएगा और इसको चला करके आप अपना घर का काम भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि संस्कृत पढ़ने के लिए स्कूल में पढ़ाया जाए तब पढ़ पाएंगे। अगर आप घर पे अपना काम करते हुए भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को चलाते रहिएगा, आपको एकदम याद हो जाएगा। पढ़ना समझना तो और बहुत छोटी सी बात है, एकदम रट जाएगा। चलिए व्याकरण की चीज़ें देखते हैं। नो धन भद्राह, इसका विच्छेद करेंगे तो बनेगा नह धन भद्राह। यहाँ विसर्ग संधि की गई है, जब हम संधि पढ़ाएंगे तो चर्चा कर लेंगे। क्रतवो धन यंतु, यहाँ भी विच्छेद करेंगे तो जो वो की मात्रा है विसर्ग बन जाएगा। यहाँ भी विसर्ग संधि है, कृतवा धन यंतु शब्द बनता है। पश्चिम धन अक्षिभि धन यजत्राह, यहाँ पश्चिम और अक्षिभि में दीर्घ संधि है और अक्षिभि धन यजत्राह इतने में विसर्ग संधि है। नक्तम धन उत धन उससाह, नक्तम धन उत धन उससाह, तो उत और उससा पद में, उत और उससा में गुण संधि है और उससाह और मधुमत में विसर्ग संधि है। द्यौह धन अस्तु, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, जो हम जब संधि पढ़ेंगे हाई स्कूल के कोर्स में समझा देंगे। ये सब आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ बाकायदे मिलेगा। वनस्पति धन मधुमान, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। माधवी धन गावो, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। चित्तम धन ऐशाम, कोई विशेष संधि नहीं, केवल शब्दों को जोड़ा गया है। चित्तम धन ऐशाम। सुसारथी धन अश्वान धन इव, सुसारथी धन अश्वान इतने में विसर्ग संधि है और अश्वान धन इव, यहाँ केवल शब्द को जोड़ा गया है, कोई संधि नहीं है। यत धन मनुष्यान, ता का नाम हो गया है यत धन मनुष्यान, यहाँ पे अनुनासिक संधि की गई है। और नैनी यते धन अभिशुभि, यहाँ पर पूर्व रूप संधि की गई है, जो स्वर संधि में आती है। व्याकरण में आपको मिल जाएगा जब हम पढ़ाएंगे। हृदय धन प्रतिष्ठम, यहाँ पर चर तो संधि है जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगी। यत धन अजिरम, यहाँ पर जस्तो संधि है जो व्यंजन के अंतर्गत आएगी। पढ़ेंगे, चर्चा हो जाएगी। तत् धन में यहाँ पर भी अनुस्वार संधि है। और यह धन च धन अधितिष्ठति, विसर्ग संधि है और दीर्घ संधि भी है। चा धन अधितिष्ठत में दीर्घ है और यह धन च में विसर्ग संधि है। तो एक प्रयास मेरा है, फिर मैं निवेदन करता हूँ, इसलिए आप संस्कृत नहीं पढ़ें कि आपके विद्यालय में टीचर नहीं है तो ये अच्छा नहीं होगा। हम भले ही आपके गुरुजी नहीं हैं लेकिन किसी के तो हैं, इसलिए मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, संस्कृत लीजिए। यदि आपके घर पे ये मोबाइल है, क्योंकि भाई मोबाइल मैं नहीं दे सकता, ये आप मम्मी पापा से बात करें। हाँ, अगर आप मोबाइल फ़ोन का मिस यूज नहीं करेंगे तो कभी भी आपके घर वाले ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोन ना देंगे। आज यहीं तक।